हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, यह आपका क्लास 10वीं का 7th चैप्टर होने वाला है। इसके पहले हम लोग जो चैप्टर कवर किए हैं वो था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दोस्तों उसके बाद हम लोग सीधे आ गए हैं निर्देशांक ज्यामिति पर, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा छोटा है और थोड़ा सा आसान भी है, इसलिए आपको पहले पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पीछे का जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं आप देखे ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने से पहले हम समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति का शुरू कहाँ से हुआ था, मतलब उसका इतिहास क्या था। तो निर्देशांक ज्यामिति को जो सबसे पहले अध्ययन जिन्होंने किया था उनका नाम था रेनी देकार्ते ने। ठीक है, रेनी देकार्ते ने 1637 ईस्वी में सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बताया। उन्होंने 3 ग्रंथ अपने लिखे। तीनों ग्रंथों में से सबसे पहला जो ग्रंथ था, एक उसमें से था ज्यामिति। क्या था मेरे भाई? ज्यामिति था। जो रेनी देकार्ते साहब थे उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, उनमें से एक ग्रंथ था आपका ज्यामिति। ठीक है, उसी ज्यामिति में आपको यहाँ निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया गया था। उसी ज्यामिति चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में उन्होंने विस्तार से इसके बारे में बताया था। तो जो इसका चलन हुआ था, किसके द्वारा चलन हुआ था? रेनी देकार्ते के द्वारा चलन हुआ था। उसके बाद यूक्लिड भी आए, लेकिन यूक्लिड ज़्यादातर कुछ कर नहीं पाया था। ठीक है, और इसमें उन्होंने यह बताया कि किसी बिंदु का स्थिति कहाँ होगा, किसी प्लेन में, किसी समतल में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? किसी समतल में किसी भी बिंदु का स्थिति क्या होगा, मतलब उसका पोजीशन क्या होगा। अब प्लेन क्या होता है मेरे भाई? प्लेन का देखिए अर्थ ये है जिसे समतल बोलते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि आपका यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ आपका क्या है भाई? वाई एक्सिस है। यहाँ आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ आपका वाई एक्सिस है। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे। तो प्लेन, ये इसी को प्लेन बोलते हैं, इसी को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या एक्स वाई समतल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? समतल बोलते हैं। ठीक है, तो रेनी देकार्ते, हम नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए। रेनी देकार्ते उनका नाम है। ठीक है, रेनी देकार्ते साहब ने एक्स वाई प्लेन में किसी भी बिंदु का स्थिति बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जैसे मान लीजिए आपका कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, इस पॉइंट की स्थिति क्या होगी, कौन बताए थे? रेनी देकार्ते साहब बताए थे। अब भाई आपको इतना तो सेंस है कि कोई यहाँ पे अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक क्या होता है? एक्स का वाई होता है। यह तो आप जानते ही होंगे। एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। और वाई का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वाले एक्सिस को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेंगे। ठीक है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए हम इस वाले पे चलेंगे। अगर नेगेटिव रहता तो इस साइड जाते हैं। ठीक है, अभी इस पर बात करेंगे नेगेटिव प्लस क्या होता है। और एक्स वाई में अगर वाई आपका पॉजिटिव है तो हम ऊपर जाएंगे। तो कहने का मतलब आपकी जो ये पोजीशन है, ये जो पॉइंट का पोजीशन है, आपका स्थिति है, ये जो बताने का प्रयास किया था जिन्होंने, उनका नाम है रेनी देकार्ते साहब ने बताया कि किसी भी बिंदु का हम स्थिति बता सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है मेरे भाई, एक्स वाई प्लेन में हम उसकी स्थिति को बता सकते हैं। और दोस्तों, और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना क्या है, जानना क्या है। ठीक है, तो मैं इसी को और विस्तार से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एकदम स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सभी जगह, मतलब समझ आ रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। दोस्तों ये आपका मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये आपका एक्स है, और यहाँ आपका क्या है? एक्स डैश है। क्या है? एक्स डैश है। यहाँ आपका वाई है और यहाँ आपका क्या है? वाई डैश है। ठीक है, आपके पास 2 लाइन आ गई। दोनों लाइन में आपको नोटेशन मैंने बता दिया है। देखिए ये जो दोनों लाइन है, एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है, इसको पढ़ेंगे डैश। ठीक है, तो एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती है। परपेंडिकुलर कट करने का मतलब होता है लंबवत विभाजित करती हैं, समझ में आया? और जहाँ पे विभाजित करते हैं उसे प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं और उसको दूसरी भाषा में हम मूल बिंदु भी बोलते हैं। तो आपका ये जो पॉइंट है आपका ये आपका क्या है मेरे भाई, मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु, जिससे आप लोग अंग्रेजी में ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे परपेंडिकुलर काटेंगे, उसी को बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और मेरे भाई आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये अगर कट कर रहे हैं तो हमारे पास 4 पार्ट बन रहे हैं। पहला पार्ट आपके पास ये है, दूसरा पार्ट आपके पास ये है, और तीसरा पार्ट आपका ये है, और चौथा पार्ट आपका ये है। ठीक है, 4 पार्ट बन रहे हैं, जिसे हम चतुर्थांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। जब 2 परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को काटती है, विभाजित करती हैं, तो 4 भाग बनते हैं। चारों भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? चतुर्थांश बोलते हैं। आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो जब 2 लाइन एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो 4 भाग बनते हैं, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश करते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, यहाँ आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है मेरे भाई, यह आपको समझ में आ रहा है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है, अगर उसमें कोई पॉइंट होता है, कोई पॉइंट होता है, अगर उसकी पॉइंट का मतलब बिंदु, समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट का मतलब बिंदु। तो अगर आपका यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका जो निर्देशांक होगा x, y होगा। क्या होगा दोस्तों? x, y होगा। मतलब आपका x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लीजिए आपका कोई बिंदु यहाँ पे है तो इसमें क्या होगा? आपका निर्देशांक x, y होगा। क्या होगा? x, y होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉरी, -x, y होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि -x क्यों लिया है, यहाँ +x क्यों लिया है। ठीक है, और तीसरे में क्या होगा आपका? मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे होगा -x, -y। तीसरे चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उसकी स्थिति क्या होती है? -x और -y होती है। ठीक है दोस्तों, -x और -y के इक्वल होता है। ठीक है, और चौथे चतुर्थांश में है तो अगर कोई बिंदु चौथे चतुर्थांश में है, मान लीजिए यहाँ पे, तो उसकी जो निर्देशांक होगी x, -y होगी। ठीक है, x, क्या होगी? -1 के बराबर होगी। ये x, y, -x, y सब है क्या? देखो, आप तो इतना तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं? कि मूल बिंदु के दाहिने साइड अगर जो दूरियां कंसीडर करते हैं, जो भी दूरी रहती है वो क्या रहती है? प्लस में रहती है। मतलब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है। मतलब मूल बिंदु से, मूल बिंदु आपका O है, इसके दाहिने साइड से अगर दूरियां आप लेते हैं तो प्लस में लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। समझ में आया? अगर मूल बिंदु से x एक्सिस पर बाईं साइड, मूल बिंदु से x एक्सिस पर बाएं साइड दूरियां हमेशा नेगेटिव रहती है। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। समझ में आया मेरी बात कि नहीं? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। मैंने क्या बताया? ध्यान से सुनिए। मैंने यह बताया कि मूल बिंदु आपका O है। मूल बिंदु O से x एक्सिस पर दाहिने साइड जो भी दूरी लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे। मूल बिंदु से x एक्सिस पर बाईं साइड जो भी दूरी लेंगे नेगेटिव लेंगे। समझ में आया? तो भैया किसी भी बिंदु की स्थिति बताने से पहले हम x एक्सिस पर बताते हैं कि उसका x एक्सिस से कितना दूरी है। तो भाई यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे -x आया है। ठीक है, और y आपका देखिए पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे आप y एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर वर्टिकल ऊपर जाएंगे तो आपकी जो दूरी रहेगी वो प्लस में रहेगी। दूरी आपकी किस में रहेगी भाई? प्लस में रहेगी। तो +1, +2, +3, +4, ठीक इस प्रकार से रहेगी। इसी के विपरीत अगर आप नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5 रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी दूरियाँ ली जाएंगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? बताइए। देखिए, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और समझ में आना चाहिए क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आसान है, आप सब पढ़ चुके होंगे, ऐसा मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 9th में भी पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, और आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी पढ़े होंगे, मतलब तीसरे चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे मैं बस इसका व्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में इसका क्या यूज है। क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या चाहिए? हमें निर्देशांक ज्यामिति में यह चाहिए कि किसी भी बिंदु का
स्थिति कैसे पता लगाया जाए, कहाँ रहेगा वह पॉइंट, अपने एक्स वाई प्लेन में वो बिंदु कहाँ है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, वो इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ जान लीजिए कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, विभाजित करती हैं, जहाँ विभाजित करती हैं उसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु से एक्स एक्सिस के दाहिने साइड दूरियां जो ली जाती हैं उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, उसी के विपरीत हम नेगेटिव लेते हैं। मूल बिंदु से ऊपर चली गई दूरी पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव चली गई दूरी माइनस लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं मेरे भाई। इस कारणवश यहाँ पे माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए -x, -y आया है, और चौथे चतुर्थांश में x, -y आया। तो दोस्तों ये सब सारी बातें आपको हमने बता दिया है कि यहाँ पे दूरियां कैसे ली जाएंगे। ठीक है, दूरियां कैसे ली जाएंगे। और जो आपको यहाँ एक्स वाई बताया गया है इसे कार्तीय तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जो आपको एक्स वाई बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो इसे कार्तीय तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल या कार्तीय प्लेन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, कार्तीय प्लेन। ठीक है, एक्स वाई को क्या बोलते हैं, कार्तिक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कार्तिक तल बोलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए भाई, अगर आप कोई भी दूरी लेते हैं, एक्स कामा वाई लेते हैं, मैं पहले चतुर्थांश की बात कर रहा हूँ, एक्स कामा क्या लेते हैं, वाई लेते हैं। जब भैया आप एक्स कामा वाई लेते हैं तो एक्स कामा वाई में एक्स क्या होता है, एक्स कामा वाई में मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु है, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है, 2,3 है। क्या है मेरे भाई, 2,3 है। तो 2,3 में 2 क्या है और 3 क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है। 2,3 में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु है P, तो उसका निर्देशांक क्या है, 2,3 है, 2,3 है। तो इसमें 2 क्या है और 3 क्या है, आपको पता है कि जो 2 है वो x होता है और जो 3 होता है वह y होता है। ठीक है, इतना तो पता है कि 2 क्या होता है और x क्या होता है। ठीक है, तो 2 आपका x है और 3 आपका क्या है, y है। मेरे भाई इस x को हम लोग क्या बोलते हैं, इस x को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं मेरे भैया, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि x को हम भुज बोलेंगे और y को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 2 है भुज है और 3 है क्या है, कोटि। तो मतलब x एक्सिस पे चली गई दूरियां जितनी भी होंगी उसको भुज के नाम से जाना जाएगा, और y एक्सिस पे चली गई जितनी भी दूरियां रहेंगी उसको हम कोटि के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको हमने डिस्कस कर दिया है, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं। तो एक बार आप इसको अगर कुछ नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, परिचय पार्ट। ठीक है, आप समझ गए हैं सब क्या होता है, कार्तिक तल क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे हैं। देखिए इसको समकोणीय निर्देशांक भी बोलते हैं, ये जो ऐसे है पूरा। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या हमने बताया अभी तक। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने कुछ आपको बहुत ज़रूरी वाली बात तो ये नहीं बता दिया कि मतलब समझ में आ रहा है, कुछ बेसिक सा चीज़ हमने बताया कि निर्देशांक ज्यामिति का चलन किसने किया था, जिस साहब ने किया था, जिस साहब ने बताया था चलन, उनका नाम था रेनी देकार्ते। उनका नाम क्या था भैया, रेनी देकार्ते साहब थे। उन्होंने ही सबसे पहले क्या बताया था, अपने ज्यामिति वाले पोर्शन में निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किया और बताया कि हमें अगर एक्स वाई प्लेन दिया है, एक्स वाई तल दिया है, एक्स वाई समतल दिया है, तो उसमें स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, पोजीशन का पता लगाया जा सकता है कि उस बिंदु का पोजीशन क्या होगा एक्स वाई प्लेन में। समझ में आया, बस। फिर भैया हम थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर घुसने का प्रयास किए, तो हमने बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं, तो जहाँ पे कट करती हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं या प्रतिच्छेदन बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु भी बोलते हैं, जिसे हम O से दिखाते हैं। और भैया एक्स एक्सिस पे मूल बिंदु से दाहिने साइड चली गई दूरियां पॉजिटिव, और मूल बिंदु से एक्स एक्सिस के बाएं साइड चली गई दूरियां नेगेटिव, ऊपर चली गई दूरियां पॉजिटिव, नीचे चली गई दूरियां नेगेटिव, ऋणात्मक। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, ये सब हुआ। और हमने यह बताया कि जब ये भैया कट करेंगी तो 4 पार्ट में डिवाइड होंगी।
चारों पार्ट को हम चतुर्थांश बोलते हैं। पहले पार्ट को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे पार्ट को द्वितीय चतुर्थांश और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, चौथे पार्ट को बोलते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और भाई हमने यह थोड़ा सा जाना कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है P 2,3 है तो 2 आपको x कहते हैं और 3 को आप लोग y बोलते हैं। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो x का नाम होता है भुज और y का नाम क्या होता है, कोटि। तो ये सब सारी बेसिक चीज़ें हमने आपको बता के समझा दिया है मेरे भाई। यह आपका जो लेक्चर है, आप आज का यह जो वीडियो सिर्फ बेसिक पे है, इतना आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब अगला वीडियो आएगा आपके लिए तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी तल में एक्स वाई तल में दो बिंदुओं के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, क्या दूरी होंगी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या दूरियां होंगी, क्या डिस्टेंस होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।